काला पानी की सजा अंग्रेजों के शासनकाल की सबसे भयावह सजाओं में गिनी जाती थी। इसका नाम सुनते ही कैदियों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। यह ऐसी सजा थी कि कई कैदी मौत को भी इससे बेहतर मानने लगते थे। दरअसल, आजादी की चाह रखने वाले क्रांतिकारियों को मुख्य भूमि से दूर, समुद्र के बीच स्थित अंडमान की सेल्यूलर जेल में भेज दिया जाता था, जहां उनका जीवन असहनीय कष्टों से भर जाता था। वहां पहुंचने वाले कैदियों का शरीर धीरे धीरे हड्डियों का ढांचा बन जाता था। जो जीवित रहना चाहते थे, उन्हें कठोर श्रम और अमानवीय व्यवहार के जरिए तिल-तिल कर तोड़ा जाता था। और जो हार मानकर मृत्यु की कामना करते थे, उन्हें भी इतनी आसानी से मरने नहीं दिया जाता, उन्हें लगातार यातनाएं सहते हुए जीने को मजबूर किया जाता था। समुद्र से घिरी उस एकांत जेल में कैदियों का जीवन सचमुच मौत से भी बदतर हो जाता था। नमस्कार दोस्तों, आप हिस्टोरिकल राज यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कहा जाता है कि वर्षों में हजारों कैदियों को वहां भेजा गया। अनेक लोग कभी वापस नहीं लौट सके। कितनों ने बीमारी, भूख, अत्यधिक श्रम और यातनाओं के बीच दम तोड़ दिया। इसका पूरा लेखा जोखा इतिहास के पन्नों में भी स्पष्ट नहीं मिल पाता। आइए समझते हैं कि आखिर काला पानी की सजा क्या थी। इसका नाम सुनते ही लोगों के मन में भय क्यों भर जाता था, और अंग्रेजों ने इतनी दूर समुद्र के बीच इस जेल का निर्माण क्यों करवाया। साथ ही जानेंगे उन मार्मिक घटनाओं के बारे में जो आज भी हमें स्वतंत्रता सेनानियों के अदम्य साहस और बलिदान की याद दिलाती है। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने यह तय कर लिया था कि विद्रोहियों का मनोबल किसी भी कीमत पर तोड़ना होगा। उनका मानना था कि यदि क्रांतिकारियों को ऐसी जगह भेज दिया जाए जहां से उनका संपर्क देश और समाज से पूरी तरह कट जाए, तो विरोध की आवाज कमजोर पड़ जाएगी। इसी सोच के तहत भारत से हजारों किलोमीटर दूर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को दंड उपनिवेश के रूप में चुना गया। समुद्र के बीच स्थित इन द्वीपों पर चारों ओर घने जंगल, दलदली जमीन और खतरनाक जीव जंतु थे। जब शुरुआती कैदियों को जहाजों में भरकर यहां लाया गया, तो उनके सामने केवल सुनसान और भयावह वातावरण था। सबसे पहले उन्हें ही जंगल साफ कर रास्ते और इमारतें बनानी पड़ी। ब्रिटिश अधिकारियों के रहने के लिए भवन तैयार करवाए गए, और यह सारा काम कैदियों से कठिन परिस्थितियों में कराया गया। पत्थरीली जमीन तोड़ना, घने जंगल काटना और तपती धूप में घंटों काम करना, यह सब उनके दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया। कई कैदी जहरीले सांपों और बिच्छुओं के डंक से मारे गए, तो कई मलेरिया जैसी बीमारियों की भेंट चढ़ गए। रहने की समुचित व्यवस्था भी नहीं थी। कई बार उन्हें खुले या अस्थायी स्थानों पर रात गुजारनी पड़ती थी। धीरे धीरे यहाँ कैदियों की संख्या बढ़ती गई और यह स्थान दंड और यातना का प्रतीक बन गया। समय के साथ सेल्यूलर जेल का निर्माण हुआ, जहां कैदियों को अलग अलग कोठरियों में बंद रखा जाता था ताकि वे एक दूसरे से संपर्क न कर सकें। इस प्रकार काला पानी केवल एक सजा नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अलगाव का प्रतीक बन गया। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता की कीमत कितनी भारी थी। साल 1896 के आसपास पोर्ट ब्लेयर में सेल्यूलर जेल के निर्माण का कार्य तेजी से शुरू हुआ। जेल के बीचों बीच एक ऊंचा प्रहरी टॉवर बनाया गया, जिस पर एक बड़ा घंटा लगाया गया था। खतरे या आपात स्थिति में यही घंटा बजाया जाता था। इसी केंद्रीय टॉवर से जेल की सातों शाखाओं पर नजर रखी जाती थी। इस जेल की सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इसे बनाने का काम उन्हीं कैदियों से कराया गया जिन्हें बाद में इसी जेल की कोठरियों में बंद किया जाना था। सातों शाखाएं 3-3 मंजिला बनाई गईं। अंग्रेजी हुकूमत की मंशा साफ थी, कैदियों को एक दूसरे से पूरी तरह अलग रखा जाए ताकि वे आपस में मिलकर किसी विद्रोह की योजना न बना सकें। इसी उद्देश्य से लगभग 700 एकांत कोठरियां बनाई गईं। हर कोठरी बहुत संकरी थी और उसमें ऊंचाई पर एक छोटी सी खिड़की दी गई थी, जिससे बाहर झांकना भी मुश्किल था। वैसे भी चारों ओर अथाह समुद्र फैला था, भागने का विचार ही असंभव प्रतीत होता था। जेल की इमारत लाल ईंटों से बनी थी, जिन्हें बर्मा, अब म्यांमार, से मंगाया गया था। मुख्य द्वार पर कड़ी सुरक्षा और हथियारबंद पहरेदार तैनात रहते थे, जिन्हें देखकर नए कैदी पहली ही नजर में सहम जाते थे। कहा जाता है कि उस समय लाखों रुपए की लागत से बनी इस जेल में स्वतंत्रता सेनानियों पर अमानवीय अत्याचार किए जाते थे। उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि उनका मनोबल तोड़ना था। हर कैदी से प्रतिदिन भारी मात्रा में नारियल पेरवाया जाता, मानो वह कोल्हू का बैल हो। निर्धारित काम पूरा न करने पर कोड़ों से बुरी तरह पीटा जाता। इसके अलावा रस्सी बनवाना, चक्की चलवाना और अन्य कठोर श्रम कराए जाते थे।
जरासी गलती या लापरवाही पर कैदी को हथकड़ी लगाकर दीवार से बांध दिया जाता, कई दिनों तक भूखा रखा जाता। केंद्रीय टॉवर से हर गतिविधि पर नजर रखी जाती थी। जेल के नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर दंड दिए जाते, खुरदरे कपड़े पहनाए जाते, जिनसे शरीर छिल जाता था। इन यातनाओं का असर केवल शरीर पर ही नहीं, मन पर भी गहरा पड़ता था। कोठरियों में मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव था। शौचालय की अलग व्यवस्था नहीं थी, कैदियों को उसी संकरी कोठरी में सब कुछ करना पड़ता था। भोजन और अन्य आवश्यकताओं के लिए सीमित बर्तन दिए जाते थे। सर्दी गर्मी हर मौसम में उन्हें फर्श पर ही सोना पड़ता था। यदि किसी कैदी की मृत्यु हो जाती तो उसके शव को समुद्र में बहा दिया जाता। इन अमानवीय परिस्थितियों से तंग आकर कई कैदियों ने भागने की कोशिश की। एक बार बड़ी संख्या में कैदियों ने सामूहिक रूप से फरार होने का प्रयास किया, लेकिन अधिकांश को पकड़ लिया गया। कुछ ने पकड़े जाने के भय से समुद्र में कूदकर प्राण दे दिए। कईयों को फांसी की सजा सुनाई गई। स्वतंत्रता सेनानी अल्लामा खैराबादी ने अपने अनुभवों में लिखा था कि जेल की हर कोठरी दुख और बीमारी से भरी हुई थी। हवा में बदबू थी, शरीर घावों से भरे थे और इलाज का कोई प्रबंध नहीं था। अंततः उनका भी वही देहांत हो गया। कई कैदी इन अत्याचारों से मानसिक संतुलन खो बैठे तो कुछ ने आत्महत्या का रास्ता चुन लिया। इंदु भूषण राय जैसे क्रांतिकारी यातनाओं से त्रस्त होकर फांसी पर झूल गए। जेल की खराब व्यवस्थाओं के विरोध में कई बार भूख हड़ताल भी हुई, लेकिन अंग्रेज अधिकारी अक्सर बलपूर्वक उसे तुड़वाने की कोशिश करते थे। सेल्यूलर जेल केवल एक कारागार नहीं थी, बल्कि वह स्वतंत्रता संग्राम के उन अमर बलिदानों की साक्षी है जिन्होंने आजादी की राह को अपने रक्त और संघर्ष से सींचा। कहा जाता है कि जब भी कैदी अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठते थे तो अंग्रेज अधिकारी उन्हें जबरन खाना खिलाकर हड़ताल तुड़वा देते थे। कई बार यह जबरदस्ती इतनी अमानवीय होती थी कि कुछ कैदियों की जान तक चली गई। ऐसे ही 3 कैदियों की मृत्यु बलपूर्वक भोजन कराए जाने के दौरान हो गई थी। बताया जाता है कि उनके शवों को पत्थर बांधकर समुद्र में डुबो दिया गया ताकि बाकी कैदियों में भय बना रहे। समय के साथ कैदियों के लगातार विरोध, भारत में बढ़ते जंदबाव और बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के कारण अंततः 1945 के बाद इस जेल को बंद करने की प्रक्रिया शुरू हुई। यहां बंद रहे कैदियों को भारत के विभिन्न हिस्सों की जेलों में स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन यह भी एक दुखद सत्य है कि तब तक सैकड़ों कैदी सेल्यूलर जेल की कठोर यातनाओं और बीमारियों के कारण अपनी जान गंवा चुके थे। उनके बलिदान की गूंज आज भी उस स्थान की दीवारों में महसूस की जा सकती है। आज सेल्यूलर जेल एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में खड़ी है। भले ही उसका स्वरूप अब खंडहर जैसा दिखाई देता हो, लेकिन उसकी दीवारों पर उकेरी गई यादें और वहां की नीरवता उस दौर की पीड़ा और संघर्ष की कहानी कहती है। दोस्तों, मैं बता दूं, हमारी आवाज एआई से निर्मित की गई थी। आप सेल्यूलर जेल और काला पानी की सजा के बारे में क्या जानते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आप हमारा चैनल हिस्टोरिकल राज सब्सक्राइबर कर सकते हैं। बने रहने के लिए धन्यवाद।